तो आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसी कहानी की जो आजकल इंटरनेट पर खूब चल रही है। व्लादिमीर पुतिन के कथित हमशक्लों के बारे में। हाँ, बिल्कुल। और ख़ास तौर पर वो जो अलास्का में डोनाल्ड ट्रंप से उनकी मुलाकात हुई थी, उसको लेकर सवाल उठ रहे हैं। क्या वो सचमुच पुतिन थे? किसी ने मजाक में लिखा भी कि भाई असली वाले को नहीं भेजा, सबसे अच्छे वाले को भी नहीं अच्छा। भेजा, हंसमुख पुतिन को। हाँ, मतलब जो कम रिस्क वाले कामों के लिए होता है। हाँ, हाँ, ये मैंने भी देखा था, काफी मजेदार कमेंट था। तो चलिए, हमारे पास जो भी जानकारी है, जो स्रोत हैं, उनमें जरा देखते हैं कि क्या मामला है ये। और वो जो एक सूटकेस वाली कहानी है, उस पर भी बात करते हैं। हाँ, बिल्कुल। और देखिए, ये अटकलें कोई नई नहीं है, मतलब काफी टाइम से चल रही हैं। विकिपीडिया पर तो पुतिन के कथित हमशक्लों पर एक पूरा पेज है। ओहो, पूरा पेज! तो मतलब ये चर्चा काफी पुरानी और गहरी है। हाँ, बिल्कुल। और ये सिर्फ हवाई बातें नहीं है। कुछ लोग इसके पीछे वजह भी बताते हैं। अच्छा, क्या वजह है? मतलब क्यों जरूरत पड़ेगी हम शक्ल की? देखिए, सूत्रों के मुताबिक एक थियरी ये है कि पुतिन जैसे दिखने के लिए इन हमशक्लों ने शायद कॉस्मेटिक सर्जरी करवाई है। सर्जरी? हाँ, और ऐसा कहा जाता है कि ये शायद उनकी गिरती सेहत या बढ़ती उम्र के निशान छुपाने के लिए हो सकता है, ताकि वो पब्लिक में हमेशा फिट दिखें। ये लॉजिक तो समझ आता है। और अलास्का वाली बात भी इसी से जुड़ती है शायद। हाँ, वो एक बड़ा उदाहरण दिया जाता है। लेकिन अलास्का से जुड़ी एक और बड़ी मतलब अजीब सी बात है, हाँ, कौन सी? वो पूप सूटकेस वाली। अरे हाँ, वो तो सुनने में ही बड़ा अजीब लगता है। एएनआई ने एक वीडियो भी दिखाया था ना, जिसमें अंदाजा लगा रहे थे कि पुतिन के गार्ड्स वही सूटकेस ले जा रहे हैं। हाँ, वो किस्सा भी खूब उछला था। अब सूत्रों के हिसाब से इसका मकसद ये बताया गया कि पुतिन का जो मलमूत्र है, उसे इकट्ठा करके सेफ रखा जाए, सेफ रखा जाए? क्यों? ताकि कोई विदेशी इंटेलिजेंस एजेंसी हाँ। उसका एनालिसिस करके उनके स्वास्थ्य के बारे में कोई जानकारी न निकाल ले। यार, डीएनए सैंपल वगैरह ना मिल जाए? हाँ, बाप रे, मतलब जासूसी से बचने का ये लेवल सुनने में तो किसी स्पाई फिल्म जैसा लगता है। हाँ, है तो फिल्मी, हाँ। लेकिन कई स्रोतों में इसका जिक्र मिलता है। खैर, इसके अलावा भी तो उदाहरण है ना, जैसे वो 2023 में मारियुपोल गए थे। बिल्कुल, बिल्कुल। बिजनेस इनसाइडर ने वॉल स्ट्रीट जर्नल का हवाला देते हुए लिखा था कि शायद वो पुतिन नहीं थे, हमशक्ल थे। उनके चेहरे और चलने के अंदाज में फंक बताया गया था। सही कहा। हालांकि बाद में उस रिपोर्ट में कुछ फेरबदल की बात भी आई थी, लेकिन वो शक तो पैदा हो ही गया था। और डेली मेल जैसे टैबलॉइड्स ने तो उनकी कथित हेल्थ इश्यूज पर और भी चीजें छापी हैं। जैसे कभी उनके पैर कांपने की बात आई, कभी चेहरे पर सूजन की, या फिर ये कि वो कैंसर स्पेशलिस्ट से लगातार मिल रहे हैं। हाँ। तो ये सारी बातें मिलकर हमशक्ल वाली थ्योरी को सपोर्ट करती हैं, ऐसा इन सोर्सेज का कहना है। लेकिन इतने सालों से ये सब चल रहा है, तो क्रेमलिन का क्या स्टैंड है इस पर? वो क्या कहते हैं? देखिए, क्रेमलिन ने तो हमेशा मतलब हमेशा इन बातों को सिरे से नकारा है। उनका ऑफिशियल स्टैंड यही है कि ये सब अफवाहें हैं। वो कहते हैं कि 72 साल के राष्ट्रपति एकदम फिट हैं, स्वस्थ हैं और उन्हें किसी बॉडी डबल की जरूरत नहीं है। और वो इसे वेस्टर्न मीडिया का प्रोपेगेंडा बताते होंगे। हाँ, अक्सर यही लाइन रहती है उनकी कि ये सब उन्हें बदनाम करने की साजिश है। तो मतलब एक तरफ ये लगातार फैलती हुई ऑनलाइन कहानियां हैं, तस्वीरें हैं, वीडियो एनालिसिस हैं, और दूसरी तरफ क्रेमलिन का सीधा सीधा इनकार। बिल्कुल। और यही बात इसे इतना मतलब कंफ्यूजिंग बनाती है कि ऑफिशियल इनकार के बावजूद ये थ्योरीज ऑनलाइन दुनिया में और मजबूत होती जा रही हैं। ये दिखाता है कि आज के डिजिटल युग में इंफॉर्मेशन या कहिए मिस इन्फॉर्मेशन कितनी तेजी से फैलती है। हाँ, खासकर जब मामला किसी इतने बड़े और रहस्यमयी नेता से जुड़ा हो। बिल्कुल। तो हमने आज देखा कि पुतिन के हमशक्लों को लेकर क्या-क्या बातें चल रही हैं। अलास्का, मारियुपोल जैसे किस्से, वो अजीब सा सूटकेस और सेहत से जुड़ी चिंताएं, और साथ ही क्रेमलिन का लगातार इनकार। हाँ, ये पूरी सिचुएशन दिखाती है कि आज के दौर में जानकारी कैसे काम करती है, कैसे कहानियां बन जाती हैं, फैल जाती हैं और लोग यकीन भी करने लगते हैं, भले ही ठोस सबूत ना हो। और यहीं पर एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है, सोचने वाली बात है। क्या कि जब किसी पावरफुल हस्ती के बारे में ऑफिशियल बयान कुछ और हो और ऑनलाइन चर्चाएं, अफवाहें बिल्कुल विपरीत हों, तो ऐसे में सच और झूठ के बीच फर्क कैसे किया जाए? असली कहानी क्या है, ये पता लगाना कितना मुश्किल हो जाता है। ये एक पहेली है जिस पर शायद हमें सोचना चाहिए।